हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समास के 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आइए बारीकी से सारे क्वेश्चनों को देखते हैं, ताकि वीडियो से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको गड़बड़ ना हो। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजपूत कौन से समास का उदाहरण है? तो राजपुत्र यानी कि राजा को जो पुत्र होगा वो राजपुत्र होगा। तो राजपुत्र जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलकमल कौन से समास का उदाहरण है? तो नीलकमल कहने का तात्पर्य नीला है जो कमल, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन रात किस समास का उदाहरण है? तो दिन रात, चूँकि इसमें इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन रहेगा अगर उसमें इस तरह का माइनस लगा हुआ है तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचवटी कौन सा समास का उदाहरण है? तो पंचवटी यानी 5 वाटिकाओं का जो समूह है, तो जैसे कि संख्या का इसमें बोध हो रहा है तो इसीलिए द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुरानन किस समास का उदाहरण है? चतुरानन मतलब 4 जिसका जो सर है वो चतुरानन हो गया, तो ये चूँकि भगवान से रिलेटेड चीज़ है तो इसीलिए यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजमहल कौन से समास का उदाहरण है? तो राजमहल कहने का तात्पर्य हुआ जो राजा का जो महल है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माता पिता कौन सा समास है? तो चूँकि अभी आपको बताएं है कि इस तरह का चिन्ह जिसमें भी लगा होगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानायक किस समास का उदाहरण है? तो महानायक यानी कि जो महान काम किया हुआ है, तो यहाँ पे कर्म का बोध हो रहा है इसीलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिलोचन कौन से समास का उदाहरण है? तो त्रिलोचन यहाँ पे 3 मुख वाले की चर्चा हो रही है, तो चूँकि ये भगवान से रिलेटेड चीज़ है इसीलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति चूँकि अव्ययभावी समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामवासी कौन सा समास है? तो ग्रामवासी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्त सागर किस समास का उदाहरण है? तो सप्त यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है इसीलिए द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलकंठ कौन सा समास का उदाहरण है? तो नीलकंठ कहने का तात्पर्य हुआ नीला है जिसका कंठ, तो यहाँ पे भगवान का बोध हो रहा है तो इसीलिए ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है अगर उसमें भगवान से रिलेटेड चीज़ है तो बहुब्रीहि समास होगा, कन्फर्म आपको आँख मूंद के मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देव दानव कौन सा समास है? तो देव दानव जो है वो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजश्री कौन सा समास हो जाएगा? तो राजऋषि जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनवासी कौन सा समास है? तो वनवासी जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? तो चतुर्भुज है जो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर बार कौन सा समास है? चूँकि इसमें माइनस लगा है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव जो है वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजकुमार कौन सा समास है? तो राजकुमार जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये था हमारा समास से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई 20 क्वेश्चन, जो कि आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और 10th या 12th में हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।